हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडिटोरिया का 5000 का जीके बुक है उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण कौन सी है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण हो जाएगा इंफ्रारेड, जिसे अवरक्त किरण कहते हैं। अवरक्त किरण का प्रयोग रात में फोटोग्राफी के लिए किया जाता है। और आगे देखते हैं, माइक्रोवेव को सूक्ष्म तरंग कहते हैं और माइक्रोवेव जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्स किरण के कहेगा खोज किसने किया था? रोएंटजन ने। और कहेगा कि मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या कितनी है, तो इसमें हो जाएगा 639। 2 नंबर हो जाएगा, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि आपको बताना है कि अदरक जो है तना है और जड़ क्यों नहीं है। तो इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। तना का उदाहरण है अदरक, प्याज, आलू। और वही जड़ के कहेगा उदाहरण कौन सी है, तो मूली हो जाएगा और गाजर हो जाएगा। आगे देखेंगे, और एक होता है क्लोरोफिल में कहेगा कि कौन सी धातु पाई जाती है, तो मैग्नीशियम पाई जाती है। तो क्लोरोफिल के कारण ही जो पेड़ पौधे का पत्ता होता है वो हरा होता है। क्लोरोफिल एक प्रकार का क्या है, वर्णक है, जो कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। आगे देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बोरी एवं कूनो वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और पेंच अभ्यारण्य भी मध्य प्रदेश में स्थित है। काजीरंगा कहेगा, काजीरंगा अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो ये असम में है और ये एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। कोयना अभ्यारण्य हो जाएगा महाराष्ट्र में। और जिम कार्बेनेट कहेगा अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में हो जाएगा। 4 नंबर हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों कितने बोल रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है। राष्ट्रीय आपातकाल का लगाने के लिए संसद से अनुमोदन लेना पड़ता है 1 माह पहले। और राष्ट्रीय आपातकाल के उल्लेख कहेगा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 352 में हो जाएगा। और जितने भी आपातकाल हैं ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। वही कहेगा कि वित्तीय आपातकाल लागू करने के लिए संसद से अनुमोदन कितना दिन पहले लेना पड़ता है, 2 माह पहले। और वित्तीय आपातकाल का उल्लेख हो जाएगा अनुच्छेद 360 में। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। वैज्ञानिक आधार पर कहेगा कि राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था, RBK राव ने। और वही कह देगा कि पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में। और उस समय 20 रुपये राष्ट्रीय आय बताए थे। और इनका फेमस पुस्तक है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये प्रकाशित करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसका गठन किया गया था 1944 में। और विश्व बैंक का भी गठन 1944 में हुआ था। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन DC हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का गठन हुआ था 1 जनवरी 1995 में, जिसका पहले कौन सा नाम था, तो गैट नाम था। गैट का ही नाम बदलकर विश्व व्यापार संगठन का स्थापना किया गया था। गैट का स्थापना कहेगा तो 1947-48 में हुआ था। आगे देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जल का अधिकतम घनत्व होता है। जल का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन ये पूछ रहा है केल्विन में, तो इसमें 273 जोड़ दीजिए, यानी कि 277 केल्विन पर। जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस या 277 केल्विन पर। और उसी पे कहेगा तो आयतन न्यूनतम होता है। घनत्व बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम, यानी कि घनत्व बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटे आयतन। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 8 में मिलान करना है। तो इसमें हो जाएगा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। अम्ल दिया गया है और किसमें पाया जाता है वो बताना है। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल हो जाएगा दूध में। एसेटिक अम्ल कहेगा तो सिरका में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है किसमें, तो नींबू में।
ब्यूटेरिक अम्ल कहेगा तो दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। और सर्वाधिक कहेगा कि अम्लीय वर्षा किस देश में होता है, तो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे में होता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन भी मिलान करना है। तो इसमें देखते हैं संस्था है और संस्था को किसने गठन किया था। अभिनव भारत के कहेगा गठन किसने किया था। अभिनव भारत के गठन किए थे BD सावरकर और डेट कहेगा तो 1904 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के गठन किए थे MN जोशी ने 1920 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के गठन किसने किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के कहेगा गठन किसने किया था। चंद्रशेखर आज़ाद ने। और ये दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के गठन हुआ था 1928 में। नौजवान सभा कहेगा कि गठन किसने किया था, तो भगत सिंह किए थे। डेट कहेगा तो 1926 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक जो एसोसिएशन है जिसका गठन किया गया था 1928 में, इसका पहले नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसमें सोशलिस्ट नहीं है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका गठन हुआ था 1924 में। ये कानपुर में हुआ था और इसको किए थे राम प्रसाद बिस्मिल थे और अन्य भी थे। आगे देखेंगे 10 नंबर हो जाएगा, बंग भंग विरोध। बंग भंग जो यानी कि बंगाल विभाजन, बंग भंग जो कि बंगाल का विभाजन विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ। बोल रहा है कि किस तिथि से प्रारंभ हुआ था, तो ये प्रारंभ हुआ था 7 अगस्त 1905 से। और वही कह देगा कि बंग भंग विरोधी में शोक दिवस मनाया गया था 16 अगस्त 1905 को। और बंगाल का विभाजन कहेगा कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ हुआ 7 अगस्त 1905 और शोक दिवस मनाया गया था 16 अगस्त 1905। और बंगाल का विभाजन हो गया 16 अक्टूबर 1905। उस समय शासनकाल था लॉर्ड कर्जन का। आगे देखेंगे 11 नंबर हो जाएगा, इसमें भी मिलान करना है। चंद्रप्रभा वन जीव अभयारण्य कहेगा कि कहाँ पे है। चंद्रप्रभा वन जीव अभयारण्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। जयसमत वन जीव अभयारण्य हो जाएगा राजस्थान में। करेरा वन जीव अभयारण्य कहेगा तो मध्य प्रदेश। इसमें बोल रहा था कि कौन सा सही नहीं है, तो इसमें डी सही नहीं है। नाहरगढ़ वन जीव अभयारण्य जो है कर्नाटक नहीं है, नाहरगढ़ वन जीव अभयारण्य हो जाएगा राजस्थान में। और बराहगिरी वन जीव अभयारण्य कहेगा तो कर्नाटक हो जाएगा। आगे देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। अनुच्छेद 32 के तहत। और वही उच्च न्यायालय कहेगा तो अनुच्छेद 226 के तहत। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। अनुच्छेद 129 में है सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। 13 नंबर हो जाएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे की गई थी। कानपुर में की गई थी 1924 में। कांग्रेस के लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, जहाँ के कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था 1907 में। 1916 लखनऊ अधिवेशन में मिल गए थे और उसका अध्यक्षता किए थे HC मजूमदार ने। और वही कहेगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन गठन का हुआ था दिल्ली में हुआ था 1928 में। ये हुआ था फिरोज शाह कोटला मैदान में। आगे देखेंगे 14 नंबर हो जाएगा, कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं। प्रकीर्णन के कारण। परावर्तन के कारण दर्पण में हम चित्र देखते हैं। अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में तेज सुनाई देती है। 15 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है। तो इसमें हो जाएगा माइकोराइजा। माइकोराइजा जो है कवक एवं हरे पौधे के बीच सहजीवी है। बाकी जो ऑप्शन है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव हो जाएंगे। इसमें हो जाएगा नोस्टॉक, एनाबीना, एजोटोबैक्टर, ये तीनों जो हो जाएंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले। माइकोराइजा इसमें नहीं होगा। तो माइकोराइजा क्या है, तो कवक एवं हरा पौधा के बीच में यह सहजीवी का काम करता है। 16 नंबर देखेंगे, अकबर का कार्य और वर्ष बताना है। जजिया कर की समाप्ति अकबर ने कब किया था, 1564 में। मगहर की कहेगा घोषणा, मजहर की घोषणा कब किया था, तो 1579 में। इलाही सनवत की शुरुआत कब की गई थी, ये 1582 नहीं होगा। इलाही सनवत की अकबर ने शुरुआत किया था 1583 में।
इसमें बोल रहा था कौन सा सुमिलित नहीं है, तो इसमें यही हो जाएगा, ये सुमिलित नहीं है। और वही फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब किया था? 1571 में। 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना किया था और इलाही सनवत कहेगा तो 83 हो जाएगा। आगे देख लेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी बोल रहा है कौन सा सुमिलित नहीं है, इसमें हो जाएगा शासक और इधर है मंदिर का निर्माण। तो कृष्ण प्रथम पहला देखते हैं कि कृष्ण प्रथम जो थे एलोरा के कैलाश मंदिर के निर्माण किए थे, ये सही है। और कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। राष्ट्रकूट वंश के कहेगा संस्थापक कौन थे, तो दंती दुर्ग हो जाएंगे। राजधानी आपसे पूछेगा तो मान्यखेत हो जाएगा। नरसिंह वर्मन प्रथम ने किसका आविष्कार किए थे? ये तो महाबलीपुरम का रथ मंदिर का निर्माण किए थे, ये सही है। और राजराज प्रथम ये चोल के शासक थे, इन्होंने विदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था, ये भी सही है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था, ये गलत है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो कि पल्लव वंश के शासक थे, ये महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाए थे। और कांची के कैलाश मंदिर कहेगा किसने स्थापना किया था, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय हो जाएंगे। और पल्लव शासक जो कि नरसिंह वर्मन प्रथम थे, ये महाबलीपुरम के रथ मंदिर बनवाए थे। और नरसिंह वर्मन द्वितीय कहेगा तो कांची के कैलाश मंदिर बनवाए थे। आगे देखेंगे। 18 नंबर हो जाएगा, यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल्य और मौद्रिक आय दोगुनी हो जाती है तो वास्तविक आय क्या होगी? वास्तविक आय जो है अपवर्तित रहेगी। राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था 1949 में और राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ था 1938 में। आराम से याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय आय समिति कहेगा तो 1949 में और राष्ट्रीय योजना समिति कहेगा तो 1938 में। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कहेगा तो राज्य का राज्यपाल करता है। और अनुच्छेद आपसे कहेगा तो अनुच्छेद 233 के ए के तहत। आगे देखेंगे। 20 नंबर हो जाएगा, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली बोल रहा है कि कैसी वनस्पति है, तो ये सदा रहित है। और भारत में कह देगा कि जैव विविधता सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, तो पश्चिमी घाट या पूर्व हिमालय। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है पश्चिमी घाट या पूर्व हिमालय। आगे देखेंगे। भारत में जैव विविधता कहेगा एक्ट कब लाया गया था, तो 2002 में लाया गया था। 21 हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस शासक ने वातापी कुंड की उपाधि धारण की थी? इसमें हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था और वही हर्षवर्धन को तो पुलकेशिन द्वितीय हराए थे और पुलकेशिन द्वितीय को हराए थे नरसिंह वर्मन प्रथम ने। राजेंद्र कहेगा प्रथम ने श्रीलंका पर पूर्ण विजय पाए थे और श्रीलंका के उत्तरी भाग पे विजय पाने वाले थे राजराज प्रथम। ये दोनों चोल शासक थे। श्रीलंका पे कहेगा कि उत्तरी भाग पर किसने विजय पाई थी, तो राजराज प्रथम। और पूर्ण विजय कहेगा तो राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। आगे देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? 1857 की क्रांति के ठीक बाद नील विद्रोह हुआ और ये हुआ था 1858 में। सन्यासी विद्रोह कहेगा तो 1776-77 में हुआ था। संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में और इसका नेता कहेगा तो सिद्धू और कान्हू थे। पावना विद्रोह हुआ था 1872 से 75 के बीच। नील विद्रोह हुआ था 1858 में। नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा 1, 2, 3 चुनाव से सुधार से संबंधित समिति हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और बोहरा समिति। और जो ज्ञान प्रकाश समिति है ये चीनी घोटाला से संबंधित है। आगे देखेंगे। 24 नंबर हो जाएगा, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब, बोला कि व्यक्ति का जो भार है लिफ्ट में कब अधिक होगा, तो ऊपर की ओर ये त्वरित होने पर, यानी कि जब समान त्वरण से लिफ्ट ऊपर जाएगी तब। आगे देख लेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? इसमें वंश हो जाएगा और संस्थापक हो जाएंगे। तो बोला है कि कौन सा सुमिलित नहीं है, तो इसमें बी जो है सुमिलित नहीं है। लोधी वंश के संस्थापक इब्राहिम लोधी नहीं थे। लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी और इब्राहिम लोधी जो थे ये लोधी वंश के अंतिम शासक थे। मामलुक वंश को कहा जाता था दास वंश या गुलाम वंश कहा जाता था
और इसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और कब से कब तक शासनकाल था? 1206 से लेके 1290 तक। वही सैयद वंश के संस्थापक हो जाएंगे खिरिज खां, और ये शासन किए थे 1414 से, यानी कि सैयद वंश शासन कब से, सैयद वंश का शासन कब से कब तक था? 1414 से लेके 1451 तक। खिलजी वंश के संस्थापक हो जाएंगे जलालुद्दीन खिलजी, और खिलजी वंश का शासन किए थे 1290 से 1320 तक। और एक आता है तुगलक वंश, और तुगलक वंश का संस्थापक थे गियासुद्दीन तुगलक, और तुगलक वंश शासन किया था 1290 से 1320 तक। सल्तनत वंश में पाँच वंश ने शासक किया था। इसमें हो जाएगा गुलाम वंश, लोदी वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश। 26 नंबर देखते हैं। तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किए थे अब्दुल रहीम खाना खान। अब्दुल रहीम खाना खान। तुजुक ए बाबरी कहेगा कि किसने लिखा था? तो बाबर स्वयं लिखा था, और ये जो लिखे थे तुर्की भाषा में लिखे थे। किस भाषा में? तो तुर्की भाषा में। अकबरनामा के लेखक हो जाएंगे अबुल फजल। वही बीरबल का कहेगा उपनाम क्या था? तो महेश दास था। फैजी, अकबर, अब्दुल रहीम खाना खान और अबुल फजल ये सभी अकबर के दरबार में रहते थे। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है? आपको बताना है कि क्षोभ मंडल के संबंध में कौन सा सही नहीं है। इसमें हो जाएगा सी। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी कोई घटनाएं नहीं होती है, ये गलत है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित सभी घटनाएं होती है, यानी कि वायुमंडलीय घटना जो है क्षोभ मंडल में ही होता है। और कौन कौन सा सही है ये देख लेते हैं। इसमें जो है ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है, और क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है ग्रीष्म काल में बढ़ जाती है, और क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को ट्रोपोपाज कहते हैं। 28 नंबर है संवेग का मात्रक क्या है? संवेग का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। संवेग बराबर होता है वेग गुणे द्रव्यमान। संवेग एक सदिश राशि है। 29 नंबर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन नए शब्दों को जोड़ा गया था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और 42वां संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया स्वर्ण समिति के तहत। आगे देख लेंगे 30 नंबर है भगत सिंह एवं टुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंके थे? तो इसमें हो जाएगा पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, यानी कि दोनों के विरोध में बम फेंके थे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी का कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 में। 31 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? जास्कर जो श्रेणी है ट्रांस हिमालय में स्थित है। हिमालय को कितने समानांतर श्रेणी में बांटा गया है? तो 3 समानांतर श्रेणी बांटा गया है। बृहद हिमालय जो है ये सबसे बड़ा है, और ये इस कहेगा कि ऊंचे श्रेणी है। लघु हिमालय हो जाएगा सबसे छोटा। आगे देखेंगे 32 नंबर है दहसला बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग की उपज थी? दहसला बंदोबस्त कहेगा कि निम्न में से किसके दिमाग की उपज थी? यह टोडरमल के दिमाग में आया था। टोडरमल अकबर के दरबार में रहता था। औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। न्याय के जंजीर कहेगा किसने स्थापित किया था? तो यह हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर को सलीम भी कहते हैं, इनका नाम सलीम भी था। 33 नंबर हो जाएगा दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस वन जीव के लिए प्रसिद्ध है? दांचीग्राम जो है हंगुल जीव के लिए प्रसिद्ध है, और हंगुल परियोजना भारत में लाया गया था 1970 में। दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। वर्ल्ड लाइफ फोरम का कहेगा प्रतीक क्या है? तो लाल पांडा हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है सभी प्रकार की सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किस में जाते हैं? सभी प्रकार की सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किस में जाते हैं? तो ये जाता है भारतीय समेकित निधि में। भारतीय समेकित निधि का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 266 में, और आकस्मिक निधि का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 267 में। अगर समेकित निधि या संचित निधि से धन निकालना हो तो इसमें संसद अनुमति देता है, और आकस्मिक निधि से कहेगा धन निकालना हो तो इसमें राष्ट्रपति का सहमति होना चाहिए। 35 नंबर क्वेश्चन है
रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया? रक्त के वर्गीकरण के कहेगा सिद्धांत किसने दिया था? तो लैंडस्टीनर ने। डेट कहेगा तो 1901 में। और मेंडल ने आनुवंशिकी की खोज किए थे और इन्होंने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे चुने थे। इन्होंने प्रयोग के लिए किसका पौधा कहेगा कि पौधा चुना था? तो मटर का। डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था और रक्त परिसंचरण की खोज किए थे विलियम हार्वे ने 1628 में। 36 नंबर है, किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश किरण सबसे अधिक अपरिवर्तित होती है? तो ये हो जाएगा बैगनी। सबसे विचलन कहेगा किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी का। और प्रिज्म में नीचे से क्रम से रंग हो जाएगा बैजानी, हपिनला, ये ठीक है, यानी कि हो जाएगा बैगनी, जामुनी, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। एक क्वेश्चन आता है कि प्रिज्म में जो रंग का प्रकीर्णन होता है उसमें बीच में कौन सा रंग रहता है? तो बीच में हो जाएगा हरा रंग। क्रम से हो जाएगा बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। आगे देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? लाला लाजपत राय दिए थे। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के उपनाम से जाना जाता है। बिपिन चंद्रपाल जो थे गौरम दल के नेता थे। अरविंद घोष के कहेगा पुस्तक का नाम क्या है? तो लाइफ डिवाइन। एक पुस्तक आता है डिवाइन लाइफ, उनका लेखक थे शिवानंद। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना किए थे अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में और डेट कहेगा तो 1913 हो जाएगा। पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? क्लोरोप्लास्ट में। और इसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है और क्लोरोफिल में कहेगा कौन सा धातु रहता है? तो मैग्नीशियम हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आगे देखेंगे 39 नंबर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी सतारा। और सबसे पहले कहेगा कि आज़ाद कौन सा हुआ? तो बलिया। प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे? प्रजापति जो थे उत्तर वैदिक काल में सृजन के देवता थे। और उत्तर वैदिक काल में कहेगा कि युद्ध और तूफान के देवता कौन थे? तो इसमें हो जाएगा इंद्र। और जल का देवता कहेगा तो वरुण थे। उत्तर वैदिक काल का कार्यकाल था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। वही कहेगा कि ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक का कार्यकाल कितना से कितना था? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। जैन धर्म के 5 महाव्रतों में निम्न में से कौन सा नहीं है? तो इसमें हो जाएगा सवादवाद। ये 5 महाव्रतों में नहीं है। कौन कौन सा है देख लेते हैं। अहिंसा है, अपरिग्रह है, असत्य है और असत्य हो जाएगा और सत्य हो जाएगा, एगो ब्रह्मचार्य हो जाएगा। आगे देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन है, शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे? शेख सलीम चिश्ती जो थे अकबर के समकालीन थे। शेख सलीम चिश्ती के कहेगा कि दरगाह कहाँ पे था? तो ये फतेहपुर सीकरी में था। वही जहांगीर के कहेगा कि अन्य नाम क्या था? तो सलीम हो जाएगा। और मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह हो जाएगा अजमेर में। बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? तो ये हो जाएगा विनय पिटक में। बौद्ध धर्म के जो संघ संबंधी नियम तथा आचरण है किस पुस्तक में है? विनय पिटक में। और कहेगा कि गौतम बुद्ध ने किस में उपदेश दिए थे? तो गौतम बुद्ध का उपदेश का उल्लेख किया गया है सूत पिटक में। और कहे वही बुद्ध चरित्र की रचना कहेगा किसने किया था? तो अश्वघोष हो जाएगा। त्रिपिटक जो था बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ या प्राचीन था। आगे देखेंगे 44 नंबर हो जाएगा, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुआ था 1948 में। वही कह देगा कि पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, मतलब कहाँ स्थापना किया गया था? तो तारापुर महाराष्ट्र में। डेट कहेगा तो 1969 में। भारत में निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 में। 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ था। निम्नलिखित में से तट से कितनी दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है? 12 समुद्री मील। और एक नॉटिकल बराबर होता है 1852 मीटर। आगे देखेंगे 46 नंबर में हो जाएगा, वीरभूमि जो है किसकी समाधि स्थल है? वीरभूमि हो जाएगा राजीव गांधी का समाधि स्थल।
इंदिरा गांधी का समाधि स्थल का नाम है शक्ति स्थल। लाल बहादुर शास्त्री का कहेगा समाधि स्थल का नाम क्या है, तो इसमें हो जाएगा विजय घाट। जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल का नाम है शांति वन। राजीव गांधी को हो जाएगा रस यानी कि वीर, राजीव गांधी हो जाएंगे वीर यानी कि वीर भूमि। इंदिरा जी में शक्ति था तो इंदिरा गांधी को हो जाएगा शक्ति स्थल। लाल जो है विजय हो गए यानी कि लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम हो जाएगा विजय घाट। जवाहरलाल नेहरू जो थे शांत थे यानी कि इनका हो जाएगा शांति वन। निम्न में से कौन सी श्रृंखला द्वितीयक रंगों की है, तो इसमें हो जाएगा पीकॉक पीला और नीला और मजेंटा। प्राथमिक में आता है निहला, ट्रिक है निहला, नीला हरा लाल। तो द्वितीयक पूछ रहा है तो इसमें हो जाएगा बी, पीकॉक पीला नीला और मजेंटा। आगे देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है, तो इसमें हो जाएगा सी, इसकी वेधन क्षमता जो होती है उच्च होती है। यही इस कैथोड किरण का गुण नहीं है, वेधन क्षमता अधिक होती है गामा किरण का। और कौन कौन सही है देख लेते हैं। कैथोड किरणें अदृश्य होती है, यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, इसका वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। ये तीनों जो है सही है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है मंत्रिमंडल के जो है लिखित सलाह पर। और राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया था अनुच्छेद 352 के तहत, और ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए संसद से अनुमोदन लेना पड़ता है 1 माह पहले। आगे देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ये हो जाएगा ए, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता है। ये सही है। राष्ट्रपति जो है राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन शासन नहीं करते हैं। शासन कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री। बाकी सब गलत है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है और शासन भी करता है, ये गलत है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करता है लेकिन शासन प्रधानमंत्री करते हैं। आगे देख लेंगे, कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है। गुप्त वंश का संस्थापक कहेगा कौन थे, तो इसमें हो जाएंगे श्रीगुप्त। और गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कहेगा कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम। वास्तविक संस्थापक भी कहता है तो चंद्रगुप्त प्रथम ही होते हैं। इसने जो थे महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और इसने गुप्त संवत की शुरुआत की थी 319 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ समुद्रगुप्त। इसे भारत का नेपोलियन तथा कविराज भी कहा जाता है। इसने परम भागवत की उपाधि धारण की। आगे देखेंगे, इसके दरबार में प्रसिद्ध कवि जो थे हरिसेन थे। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके शासनकाल का फैयान भारत आया था, यानी इसके शासनकाल में फैयान जो कि चीन के निवासी थे भारत आए थे। इसके दरबार में कालिदास, धन्वंतरी और 12 मिहिर जैसे विद्वान रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कहेगा कौन हुआ, तो कुमारगुप्त। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वज किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी ने। आगे देख लेंगे, प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनर्द्वार कहेगा किसने कराया था, स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त के ही शासनकाल में हूणों का आक्रमण हुआ था। अंतिम गुप्त शासक कहेगा तो विष्णुगुप्त हो जाएगा। और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।